हदीस नंबर 7 की तरफ। हदीस का मतन कुछ यूँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन स्वामा रमदाना व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान के साथ और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हदीस की वजाहत की तरफ बढ़ते हैं। इस हदीस का मरकज़ी मज़मून ये है कि ये हदीस रोज़े और रमज़ान की फ़जीलत के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं, साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में से एक महीना रमज़ानुल मुबारक का है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। साल में एक महीना यानी 29 या 30 दिन हमने रोज़े रखने होते हैं और इन रोज़ों का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और हर रोज़े में किए गए दीगर तमाम अमाल का हमें रमज़ानुल मुबारक में बाकी दिनों की निस्बत ज़्यादा सवाब मिलता है। रमज़ान के रोज़े हम पर उसी तरह फ़र्ज़ हैं जिस तरह पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसके साथ साथ जब हम हदीस की किताबों की तरफ रुजू करते हैं तो हमें रोज़े के बारे में एक पूरा बाब मिलता है और उसमें रोज़े की अहमियत, उसकी फ़जीलत और फ़वाइद पर अहादीस दर्ज हैं। जैसा कि एक मशहूर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रवायत करते हुए फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। तो ये अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमा रहे हैं कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं रोज़े का यानी जो सिर्फ अमाल में से रोज़े का जो सवाब है वो अल्लाह ताला अपने ऊपर उसका फ़र्ज़ कर लेंगे कि जब बंदा आकर मिलेगा उनको क़यामत के दिन तो उस वक्त उसको उसका अजर मिलेगा। फिर इसके साथ ही एक और हदीस है कि जन्नत के दरवाजे हैं और उनके कुछ नाम हैं। तो जन्नत का एक दरवाज़ा है और उसका नाम है अर्रय्यान और उसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। फिर बढ़ते हैं कि रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा और अफजल काम है रोज़ा रखना। अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी और अपनी अच्छी नीयत के साथ, सच्ची नीयत के साथ, अजर व सवाब और एहतसाब की नीयत के साथ रमज़ान का रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। इससे क्या होता है कि इस हदीस में बताया जा रहा है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखेगा, दिन में रोज़ेदार रहेगा और रात को क़यामुल लैल करेगा, अब तो उसको अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उसके बदले उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, उसके पीछे तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। अब क़यामुल लैल से क्या मुराद है? तो क़यामुल लैल से मुराद तरावी होती है। तरावी एक ऐसी इबादत है जो रमज़ानुल मुबारक के साथ ही मखसूस है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद इशा की नमाज होने के साथ ही हम नमाज तरावी अदा करते हैं और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ क़यामुल लैल से मुराद तहज्जुद भी हो सकती है। वो तमाम इबादत जो हम रमज़ानुल मुबारक की रातों में इशा की बात करते हैं, वो नवाफिल की सूरत में हो, वो तहज्जुद की सूरत में हो, वो क़यामुल लैल की सूरत में हो, वो तरावी की सूरत में हो, ये सब क़यामुल लैल कहलाता है। यानी क़यामुल लैल से मुराद है रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर इबादत करना। तो इससे मुराद नमाज ही है, नवाफिल होते हैं। इस हदीस में हमें यह बताया जा रहा है कि रमज़ान के महीने में जो इन दो अमाल को अजर व सवाब की नीयत के साथ करेगा, यानी दिन भर रोज़ा रखेगा और रात में क़यामुल लैल करेगा, तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस हदीस की समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ।